जय श्री राम। लंका कांड अध्याय 1। मंदोदरी कहती है, प्रियतम, आप आज भी मेरी सीख मानिए और अपना क्रोध छोड़ दीजिए। भला आप ही बतलाइए, रघुनाथ जी से विरोध करके कब तक किसका पूरा पड़ा है, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही ताड़का और सुबाहु को मारकर यज्ञ की रक्षा करके अपने प्रभाव को प्रकट किया तथा खेल ही में पापी मारीच के मीस से अपने बाण का प्रताप दिखलाया। फिर समस्त राजाओं के बल संबंधी अभिमान के सहित शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और इस प्रकार संपूर्ण संसार को जीतकर जानकी से विवाह किया तथा परशुराम जी का दर्प दूर किया, जिन्होंने कपट काक जयंत को दंड देकर शरण आने पर उस पर कृपा की, अनायास ही विराध का वध किया तथा खर, दूषण, त्रिशिरा और कबंध को मारकर देवता और साधुओं को सुखी किया। फिर जो बल का अगाध समुद्र था, उस बाली का एक ही बाण में वध किया। हे कांत, कहो तो उन राम का अपराध करने पर किनकी कुशल हुई है, जिनके छोटे भाई की खींची हुई रेखा को तुम विश्व विजयी होकर भी नहीं लांघ सके, जिनके एक दूत ने समुद्र को पार कर सारे नगर को उलट पुलट कर खूब अच्छी तरह जला दिया, तथा श्रुति और शेष जी जिनका कृपा सिंधु और दुष्टों के वन के लिए अग्नि के समान ऐसा कहकर सुयस गाते हैं। हे नाथ, अपने हृदय में समझकर देख लो, ये तेजस्वी वीर वे ही कौशलाधिपति भगवान राम हैं। आप इस प्रकार आग्रह करके उलत्स्य मुनि के यश रूप चंद्रमा में कलंक रूप क्यों होते हैं? मैंने संसार को ढूंढ कर अच्छी तरह देख लिया है, अब और किसी प्रकार से आपका उद्धार नहीं हो सकता। अतः अब मुझे आगे आकर सीता जी को आदर सहित साथ ले शीघ्र ही चलकर रघुनाथ जी से मिलिए, इसी में आपकी कुशल है। आपके मुख से शरण शब्द सुनते ही प्रभु आपको निर्भय कर देंगे। अंगद जी बोले, रावण, तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, तिस पर भी श्री महादेव जी की कृपा, ब्रह्मा जी के वरदान और अपने विपुल बाहुबल से तुमने जगत में सुयश प्राप्त किया है। जिन्हें खर, दूषण, त्रिशिरा, कबंध और बाधी शत्रुओं को यमलोक भेज दिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ और तुम्हें पवित्र चरित्र श्री हरि का संदेश सुनाने के लिए आया हूँ। तुम ऐश्वर्य के अभिमान, राजपद अथवा मोह के अधीन होकर जानकर या बिना जाने किसी प्रकार जानकी को हर लाए हो। अब उन्हें रघुनाथ जी को लौटा दो और कपट त्याग कर उन करुणा में प्रभु का भजन करो। इतनी हमारी शिक्षा मान लो, जिससे तुम्हारा हित हो और तुम्हारा कुल सकुशल रहे तथा राज्य अविचल होकर किसी का टाल न टले। नहीं तो हे मूढ़, तुम रामचंद्र